भारत, एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं और बदल जाती है सदियों पुरानी मान्यताएं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां भगवान हनुमान का एक भी मंदिर नहीं है, जहां लोग अपने बच्चों का नाम मारुति नहीं रखते, जहां मारुति कंपनी की कार खरीदने से भी लोग बचते हैं और जहां आज भी एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे सुनकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, न ही किसी उपन्यास का काल्पनिक गांव, बल्कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसे पहले अहमदनगर के नाम से जाना जाता था, के पातर्डी तालुका में स्थित एक वास्तविक गांव है नंदुर निम्बा दैत्य या फिर दैत्य नंदुर। आज भी इस गांव में भगवान हनुमान का नाम लेने से लोग बचते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या यहाँ कभी कोई ऐसा श्राप मिला था? क्या किसी आर्षि ने ऐसा आदेश दिया था? या फिर क्या इसकी कहानी सीधे रामायण काल से जुड़ी हुई है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भारत के ऐसे अनसुने इतिहास, रहस्यमय स्थान और पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। पहली नज़र में नंदुर निम्बा दैत्य गांव बिल्कुल किसी सामान्य भारतीय गांव जैसा ही दिखाई देता है। शांत वातावरण, हरे भरे खेत, सरल जीवन जीते हुए लोग और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा एक सामान्य ग्रामीण समाज। लेकिन जैसे जैसे आप इस गांव के बारे में जानना शुरू करते हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां आपको हनुमान जी का मंदिर न मिले, लेकिन यहाँ पूरे गांव में भगवान हनुमान का एक भी मंदिर नहीं है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार वे अपने घरों में हनुमान जी की तस्वीर रखने से भी बचते हैं। गांव में किसी बच्चे का नाम मारुति नहीं रखा जाता, क्योंकि मारुति भगवान हनुमान का ही एक प्राचीन नाम माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ग्रामीणों के बीच यह परंपरा भी प्रचलित है कि वे मारुति ब्रांड के वाहन खरीदने से परहेज करते हैं। आज के आधुनिक दौर में जहां मारुति की गाड़ियां भारत की सबसे लोकप्रिय कारों में गिनी जाती हैं, वहीं इस गांव की सोच बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लेकिन आखिर एक पूरे गांव ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या फिर रामायण से जुड़ी कोई ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इसी सवाल का जवाब छिपा है सदियों पुरानी एक स्थानीय लोक कथा में, जिसे गांव के बुजुर्ग आज भी श्रद्धा के साथ सुनाते हैं। और यही कहानी इस गांव को पूरे भारत में एक अलग पहचान देती है। लेकिन वह कहानी क्या है? आखिर कौन था निम्बा दैत्य और उसका भगवान हनुमान से क्या संबंध था? जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह स्थानीय लोक विश्वास और परंपरा पर आधारित है। इसका उल्लेख रामायण के मूल ग्रंथों में नहीं मिलता और न ही इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। लेकिन गांव के लोगों की आस्था में इस कहानी का बहुत बड़ा महत्व है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना त्रेता युग की है, जब माता सीता का रावण द्वारा हरण किया जा चुका था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में थे। उसी समय भगवान हनुमान भी दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए दंडकारण्य के घने जंगलों में पहुंचे। कहा जाता है कि आज जिस क्षेत्र को गर्भगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वह कभी घने जंगलों से घिरा हुआ था। यही निवास करता था एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा निम्बा दैत्य। लेकिन यहाँ एक बात बेहद दिलचस्प है। स्थानीय मान्यता के अनुसार निम्बा दैत्य केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह भगवान श्री राम का परम भक्त भी था। लोक कथा के अनुसार जब भगवान हनुमान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब किसी कारणवश उनका सामना निम्बा दैत्य से हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, जंगलों में गूंज उठी युद्ध की गर्जना, और कहा जाता है कि दोनों अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। युद्ध काफी देर तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे निम्बा दैत्य को एहसास होने लगा कि भगवान हनुमान को पराजित करना उसके लिए संभव नहीं है। वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कहते हैं जब उसे अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी, तब उसने हथियारों का नहीं बल्कि भक्ति का सहारा लिया।
लिया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से उसकी सच्ची भक्ति से पूरा वातावरण बदल गया। भगवान हनुमान आश्चर्य में पड़ गए, जिसे वे अपना शत्रु समझ रहे थे। वह तो स्वयं उनके प्रभु श्री राम का भक्त निकला। उसी समय भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों के बीच चल रहे युद्ध को रोक दिया। फिर उन्होंने निम्बा दैत्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने निम्बा दैत्य से कहा, आज से यह स्थान तुम्हारी पहचान से जाना जाएगा। यहाँ के लोग तुम्हें अपने ग्राम रक्षक के रूप में पूजेंगे और तुम्हारा नाम इस गांव के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। यहीं से इस गांव का नाम नंदुर निम्बा दैत्य या दैत्य नंदूर पड़ा और तभी से इस गांव में निम्बा दैत्य को ग्राम देवता के रूप में सम्मान दिया जाने लगा। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान श्री राम के इसी आशीर्वाद के सम्मान में हनुमान जी स्वयं इस स्थान से अलग हो गए। इसी कारण गांव में उनकी पूजा नहीं की जाती, न कोई मंदिर बनाया गया, न कोई प्रतिमा स्थापित की गई और समय के साथ ये परंपरा गांव की पहचान बन गई। पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन यह विश्वास आज भी वैसा ही बना हुआ है। अब तक आपने इस गांव से जुड़ी स्थानीय लोक कथा के बारे में जाना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह परंपरा सिर्फ कहानी बनकर रह गई है या फिर आज भी गांव के लोग इसका पालन करते हैं? अगर स्थानीय लोगों की बात मानी जाए तो इसका जवाब है हाँ, सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी गांव की पहचान बनी हुई है। अब बात करते हैं इस गांव की सबसे चर्चित मान्यता की। मारुति भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध नाम माना जाता है। इसी वजह से स्थानीय लोगों के बीच यह विश्वास है कि गांव में मारुति नाम वाले वाहन लाना शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण कई परिवार मारुति ब्रांड की कार या अन्य वाहन खरीदने से बचते हैं। कुछ ग्रामीण यह भी मानते हैं कि यदि इस परंपरा का उल्लंघन किया जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। समय समय पर ऐसी कई कहानियां भी सुनाई जाती हैं जिनमें लोगों ने बीमारी, दुर्घटना या अन्य परेशानियों को इस मान्यता से जोड़ा है। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये पूरी तरह स्थानीय आस्था और लोक विश्वास का हिस्सा है। इस गांव से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में स्थित निम्बा दैत्य मंदिर 2 मंजिला संरचना वाला माना जाता है। ग्रामीणों का विश्वास है कि उनके ग्राम रक्षक देवता से ऊंचा कोई भवन नहीं होना चाहिए। इसी सम्मान के कारण गांव में लंबे समय तक लोगों ने 2 मंजिला मकान बनाने से परहेज किया। हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी कई परिवार इस परंपरा का सम्मान करते हैं और अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी भी समाज की पहचान केवल इतिहास से नहीं बनती, उसकी लोक कथाएं, उसकी परंपराएं और उसकी सांस्कृतिक विरासत भी उसे विशेष बनाती है। इसीलिए इन मान्यताओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, चाहे हम उनसे सहमत हों या नहीं। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के नंदुर निम्बा दैत्य गांव की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा गांव जहां आज भी सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जहां ग्राम रक्षक के रूप में निम्बा दैत्य का सम्मान किया जाता है और जहां भगवान हनुमान से जुड़ी मान्यताओं ने इस गांव को पूरे देश में एक अलग पहचान दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और भारत के ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास, अनसुनी कहानियों और अद्भुत परंपराओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।